अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांज़ेब पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, 28 जुलाई 1999 को भारतीय फौज के फील्ड मार्शल मानेक शॉ को एक टीवी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मानेक शॉ पारसी थे और तब उनकी उम्र 85 बरस थी। वो इस इंटरव्यू के 9 बरस बाद 94 साल की उम्र में फौत हुए। 1971 की जंग में जब भारतीय फौज ने बांग्लादेश में पाकिस्तान को शिकस्त दी तो मानेक शॉ उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। वो उस जंग के 2 बरस बाद 1973 में सुबकदोश हुए। करण थापर ने एक ऐसा सवाल मानेक शॉ से कर दिया जिसके जवाब ने उन करोड़ों लोगों को शशदर कर दिया जो उस वक्त टीवी पर उनका लाइव प्रोग्राम देख रहे थे। करण थापर ने पूछा कि फील्ड मार्शल साहब, आपको ये जंग जीतने का कितना क्रेडिट जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने वो बहादुरी नहीं दिखाई जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। फील्ड मार्शल मानेक शॉ एक लम्हे में ऐसे पेशावर फौजी बन गए जो अपने दुश्मन की तारीफ करने में बुग़्ज़ से काम नहीं लेते थे। मानेक शॉ ने कहा, यह बात गलत थी। पाकिस्तानी फौज बड़ी बहादुरी से ढाका में लड़ी थी, लेकिन उनके जीतने का कोई इम्कान नहीं था। वो अपने मरकज से हजारों मील दूर जंग लड़ रहे थे, जबकि मैंने अपनी सारी जंगी तैयारियां 8 से 9 मील के इलाका में करना थी। एक पाकिस्तानी फौजी के मुकाबले में मेरे पास 15 भारतीय फौजी थे। लिहाजा अपनी तमाम तर बहादुरी के बावजूद पाकिस्तानी फौज ये जंग नहीं जीत सकती थी। करण थापर को कोई ख्याल आया और उसने पूछा कि फील्ड मार्शल, हमने कोई कहानी सुनी है कि पाकिस्तानी फौज का एक कैप्टन एहसान मलिक था जिसने कुमान पुल के महाज पर भारतीय फौजियों के खिलाफ इतनी नाकाबिले यकीन बहादुरी दिखाई कि आपने जंग के बाद भारतीय फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए भी उसे एक खत लिख डाला था जिसमें उसकी बहादुरी और अपने मुल्क के लिए इतने नाकाबिले यकीन अंदाज में लड़ने पर उसे खराज तहसीन पेश किया गया था। मानेक शॉ ने कहा कि यह बात बिल्कुल सच है। भारतीय फौज ढाका की तरफ पेश कदमी कर रही थी और ये पाकिस्तानी कैप्टन हमारी फौज के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। उस अकेले ने महाज पर मौजूद भारतीय फौज को मुश्किलात में मुब्तला करना शुरू किया। एक जोरदार हमला किया गया जो उसने अपनी हिकमत अमली की बदौलत पसपा कर दिया। भारतीय फौज ने दूसरी दफा बाकायदा मंसूबाबंदी करके उस महाज पर पहले से भी बड़ा हमला किया, लेकिन कैप्टन एहसान मलिक ने उन्हें 1 इंच भी आगे आने नहीं दिया। भारतीय फौज ने आखिर उस महाज पर तीसरा हमला किया तो तब कहीं जाकर उन्हें कामयाबी हुई। मानेक शॉ बड़ा हैरान था कि आखिर इतनी बड़ी भारतीय फौज के हमले के सामने कौन था जो शिकस्त मानने को तैयार नहीं था। उन्हें बताया गया कि ये कैप्टन एहसान मलिक था जिसने उनकी तमाम कोशिशों और हिकमत अमली को नाकाम बना दिया था। मालूम नहीं वो जिंदा बचा या लड़ता हुआ मारा गया। जंग खत्म हुई। जनरल नियाजी मानेक शॉ के आगे हथियार डाल चुके थे, लेकिन मानेक शॉ का जहन उस पाकिस्तानी कैप्टन की बहादुरी के बारे में सोच रहा था। मानेक शॉ हथियार डालने की तकरीब से एक फातेह जनरल की तरह भारत वापस आया। अपने दफ्तर जाकर जो उसने पहला काम किया वो ये था कि कागज कलम उठाकर कैप्टन एहसान मलिक के नाम एक जाती खत लिखा और उसे अपने मुल्क के लिए इतनी बहादुरी और बेजिगरी से लड़ने पर खराज तहसीन पेश किया, खसूसन उन हालात में कि जब पाकिस्तानी फौज के पास भारत के सामने लड़ने का कोई फायदा नहीं था। यह खत उसने पाकिस्तान की फौज को भेजा कि ये उस बहादुर कैप्टन को दिया जाए। मानेक शॉ ने उसी इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया था कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें बुलाकर कहा था कि आप पाक फौज में शामिल हो जाएं, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि अब वो भारतीय फौज का हिस्सा हैं और अपने आप को भारतीय समझते हैं, और सबसे बढ़कर उन्होंने अब एक भारतीय लड़की से शादी कर ली थी। 1971 की जंग को आज 40 बरस गुजर गए। आप, मैं और हमारी नस्लें कैप्टन एहसान मलिक के नाम से वाकिफ तक नहीं। एक ऐसा कैप्टन जिसकी बहादुरी ने फील्ड मार्शल मानेक शॉ को इतना मुतासर किया था कि जंग के 30 बरस बाद भी 1999 में करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में उसका नाम तक याद था, जबकि उस बहादुर कैप्टन का नाम हम अपनी किसी तारीख की किताब में न देख सके और ना ही हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। हकीकत यह है कि हमने उन लोगों को हीरो का दर्जा दे रखा है जो अपनी सारी जिंदगी इस वतन की दौलत बाहर के मुल्कों में मुंतकिल करने में गुजार देते हैं, जो जीते हैं तो दौलत की खातिर और मरते हैं तो दौलत की खातिर, जो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं और अवाम गरीब से गरीब तर हो जाती है, और जब वो इक़्तिदार की हवस में लड़ते हुए शहीद होते हैं तो उनका नाम तारीख की किताबों में सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है,
जबकि कैप्टन एहसान जैसे सिपाहियों की हुब्बुल वतनी और बहादुरी के किस्से हम दुश्मनों की जुबान से सुनते हैं। एक बार फिर से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।